सब कुछ रच रखा है। हालेलुया। तुम ये मत सोचना हालेलुया हम परमेश्वर को उल्लू बना दे। हालेलुया। परमेश्वर को आप उल्लू नहीं बना सकते। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को उल्लू बनाने का काम करते हैं? मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। आप सच्चाई के साथ समर्पण कर दी और आज पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले कि परमेश्वर आज तक तो मैं अपने खुद को तो उल्लू बनाया, लेकिन आपको भी साथ में मैंने उल्लू बनाया। प्रिय, परमेश्वर को उल्लू नहीं बनाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन काल का गवाही देता हूँ। अरविंदो डेंटल कॉलेज में डॉक्टर की डिग्री छोड़कर जब परमेश्वर की आवाज मेरे पास आई, हालेलुया, मैं बेंच में पीछे बैठा था। प्रभु ने मुझे बोला, अरे बेटा, तुझे मैंने इस काम के लिए नहीं लेकिन मेरे काम के लिए चुना। हालेलुया। मैंने अरविंदो के अंदर मेरे प्रोफेसर, डॉक्टर, अच्छी से अच्छी मैडमों को और मेरे साथ रहने वाली लड़कियों तक को मैंने सुसमाचार सुनाया। लड़कियां मुझे बोलती थी तू मेरे साथ खाना नहीं खाता, वो बोलते कि तू मेरे साथ खाना नहीं खाता, लेकिन वहां पर भी मैं परमेश्वर के वचन के साथ वफादार और ईमानदार रहा और परमेश्वर ने मेरी बात को सुनकर और परमेश्वर ने मुझे बात बताया और वहां से अलग कर लिया। और जब मैं रूम देखने के लिए गांधीनगर की ओर गया और वहां पर मैं रूम देखने के लिए गया, लेकिन एक स्त्री मुझे मिल गई। हालेलुया। और वहीं से परमेश्वर की आत्मा जिसे मैं नहीं जानता था, वो हालेलुया जिसे परमेश्वर जानता था, जब उसके इतिहास खोला तो वो औरत वहीं पर घूमने लगी और उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बहन को भी हालेलुया डिलीवरेंस दिया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर ने कहा कि चलते चलते प्रचार करो और कह दो कौन आ गया? स्वर्ग का राज्य आ गया। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर ने याकूब में कहा तुम परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। परमेश्वर से तुम भागोगे, हाले तुमको लगेगा कि मैं परमेश्वर से दूर जा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। हाले आप परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप परमेश्वर से भागोगे तो परमेश्वर हालेलुया तो नहीं जाता, लेकिन आप भागते। क्यों? संसार का लोभ, संसार के लालच लोभ सब तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे जीवन को क्या कर दिया? हालेलुया। अरे कचरे, तुमने दिमाग को कचरे का डस्टबिन बना लिया, भरते रहते। जब ये कचरा अंदर जाता है फिर कीड़े आने के बाद फिर मेरे सिर में दर्द आ रहा है, रोती रहती हो। धीरे से जाते डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरे सिर में दर्द है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कैन ने हालेलुया अपने भाई हालेलुया और कैन को परमेश्वर क्या बोल रहा है? पढ़े। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। वापस आंख से पढ़ दे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया। तुम भलाई के काम ही नहीं करते हो। पड़ोसी ने हालेलुया अपने पास दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को भूख लग रही है, उसे तुम खाना नहीं खिला रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई से कपड़े की आवश्यकता, आप उसको कपड़े नहीं दे रहे। हालेलुया। आपके पास ऑलरेडी होने के बाद भी आप करना ही नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम में से इन छोटों में से छोटों के साथ करोगे, तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। हम क्या के लिए भैया अपने आप को भलाई के कार्य के लिए तैयार रखे। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है और परमेश्वर को कोई मोतियाबिंद नहीं हुआ। आपकी हर एक घटना को वो जानता है। आपका जब वो जीवन की तारीख लिख सकता है, उसके पास आपकी मृत्यु की तारीख भी है। हालेलुया। हालेलुया। इस देह में तो हम मरेंगे, लेकिन उस अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखो, जिसके लिए मसीह यीशु ने हम सबको क्या करा? इस जगह पर इकट्ठा किया। हालेलुया। यहाँ कोई हालेलुया मैं बार बार यही बोलता हूँ, खिलौने की दुकान नहीं है यीशु मसीह। आओ तो ये सबक दे सके लिखता है कि जब तो परमेश्वर के भवन में जाए हालेलुया सावधानी से जाना। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में कैसे जाते? उठ पटांग जाते हैं। हालेलुया। उठ पटांग, उठे छोटे फुर। अरे जरा आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, उस महान परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हमको बनाया, हमको बनाने के बाद हमारे नथनों में श्वास को दिया, जीवन को दिया, ऐसे परमेश्वर की भक्ति कर रहे, किसी मरे हुए की थोड़ी कर रहे आप। तो मरे की भक्ति करना आपके लिए बहुत अच्छा है कि जिंदगी की भक्ति करना आपके लिए अच्छा है? हालेलुया। देह की साधना से कम लाभ होता है प्रियो, आत्मिक साधना करो। हालेलुया। साधु संतों को देख लो, मुक्ति पाने के लिए कोई टाटों में पड़ा है, तो कोई नंगा घूम रहा है, तो कोई हालेलुया पेड़ पे लटका है,
को झूला बनाकर क्यों मोक्ष पाना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन देह की साधना से मोक्ष प्राप्त नहीं होता प्रिय। ओ मोक्ष तो हालेलुया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह को अंगीकार करने से, यीशु मसीह का अनुसरण करने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। इस तरह देह से परमेश्वर है हमें महिमा की देह देगा। हालेलुया। महिमा की देह होगा, महिमा की देह होगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पाप कहाँ बैठा है? पढ़ो फिर, पढ़ो पढ़ो। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। कहाँ बैठा है पाप? पाप कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है पाप? अरे द्वार पर। अरे ये वाला द्वार नहीं भाईजान, ये वाला द्वार। और यीशु क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे पता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। हालेलुया। कौन खड़ा है आपके द्वार पर? अरे आपके द्वार पर पाप भी खड़ा है, आपके द्वार पर यीशु भी खड़ा है। अरे हालेलुया। पसंद तो आपको करना है भाईजान, पाप को अंदर लाना है या यीशु को अंदर लाना है? हालेलुया। पाप को लाओगे तो बीमारी भी आएगी, उसके साथ 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 शुगर भी आएगी, मलेरिया भी आएगा, टाइफाइड भी आएगा, कैंसर जैसी महामारी भी आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हुड़ागा लखारावा कौन है? पाप की मजदूरी क्या है? पड़ोसी को बोल दो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यस। अपने अपने पड़ोसी को तो बोल दो जरा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। हालेलुया। दिल खोलकर पाप कर रहे, पाप 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 पाप। हालेलुया। पाप कहाँ खड़ा है? बोलो, द्वार पर। हालेलुया। यीशु कहाँ खड़ा है? द्वार पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है बताओ? हालेलुया। यीशु भी द्वार पर खड़ा है, पाप भी द्वार पर खड़ा है। आप पसंद तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारे अंदर किस